अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मैं हूं नायला असगर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय फौज में मजहबी तासुब उरूज पर पहुंच गया है। भारतीय फौज में गैर हिंदू को भी जबरदस्ती हिंदुआना तकरीबात या रसूमात में शिरकत के लिए मजबूर किया जाता है। मजहबी तासुब का शिकार होने वालों में लेफ्टिनेंट सैमुअल कमालसियन शामिल है, जबकि लेफ्टिनेंट सैमुअल कमालसियन ईसाई होने की वजह से सिख रेजिमेंट की हिंदुआना और सिखों की तकरीबात में शिरकत से माजरत करता रहा। भारतीय फौज के हुकाम की जानिब से लेफ्टिनेंट सैमुअल के दीगर मजहबी तकरीबात में शिरकत से इनकार को फौजी नज़्म ज़ब्त से मुतसादिम करार देते हुए लेफ्टिनेंट सैमुअल कमालसियन को 2021 बरतरफ कर दिया गया था। लेफ्टिनेंट सैमुअल कमालसियन ने इंसाफ मिलने की उम्मीद पर इस बरतरफी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंसाफ देने के बजाय लेफ्टिनेंट सैमुअल को ही कसूरवार करार दे दिया। भारतीय अदालत के मुताबिक सैमुअल कमालसियन ने अपने मजहब को फौजी डिसिप्लिन से बालातर होकर समझा, जो नज़्म ज़ब्त के खिलाफ था। भारतीय फौज में मजहबी तासुब उरूज पर पहुंचा है। भारतीय फौज की जानिब से गैर हिंदू को भी जबरदस्ती हिंदुआना तकरीबात रसूमात में शिरकत के लिए मजबूर किया जाता रहा। दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस मामले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ भारत के अंदर। भारत में ये माजी के अंदर भी होता रहा, जब क्रिश्चियनों को जबरदस्ती 200 क्रिश्चियन फैमिलीज को आज से 3 साल पहले जो है वो भारत के अंदर उनकी सलीबें जो है वो अलाव में फेंक दी गई और वहाँ एक आग का अलाव जलाया गया है और ये कहा गया कि अगर तुम जबरदस्ती जो है अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हिंदू के अंदर क्रिश्चियन छोड़ के, तो हम तुम्हें जो है वो इसी अलाव में फेंक देंगे। इसलिए मजबूरन उन्होंने अपनी सलीबें जो थी वो उतार के उस अलाव में फेंक दी। बहरहाल ये भारतीय फौज में जो जिस तरीके से, क्योंकि ये उनके एक आपको मालूम है कि अभी हालिया जो उनके आर्मी के सरबराह हैं उनकी मुलाकात हुई, वहाँ एक आचार्य साहब के पास वो गए और जिस तरीके से उन्होंने जाफरानी वहाँ कपड़े पहने हुए थे और जिस तरीके से एक गुरज उनको इस्तेमाल किया गया और उनको कहा गया कि मुझे गुरु दक्षिणा यानी कि जो मुझे जो आप भेंट चढ़ाएंगे या नजराना चढ़ाएंगे वो उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान का कश्मीर है। ये आप देखें कि ये किस किस्म की जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दाना जो उनकी सोच है और उसके ऊपर बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ जो है वो वहाँ वर्दी में मौजूद था, उसको इस बात को रोकना चाहिए था बजाय इसके कि वो उनको जो है उल्टा जो है इनाम इकराम से नवाज रहा है। अब ये भारतीय फौज में जो मजहबी तासुब जो जिस तरह से अरूज पे पहुंचा है और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों को और दीगर अक़लियतों को जो है उनकी तकारीब में जो है वो शमूलियत के लिए मजबूर किया जाता है, उनको उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, ज़हनी और उनको जिस्मानी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत के अंदर आप देख लीजिए कि जिनके अंदर नाम अभी शामिल आए हैं वो लेफ्टिनेंट सैमुअल हैं। अब सैमुअल जो है वो एक ईसाई होने के बावजूद जो है उनको जबरदस्ती जो है वो सिख रेजिमेंट के अंदर जो उनकी हिंदुआना और सिखों की जो रसूमात हैं उनके अंदर जबरदस्ती उनको शामिल किया जाता है और जब उन्होंने उसको माजरत की तो इसके ऊपर जो है वो जाहिर है जो फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ जो एक कार्रवाई उनके खिलाफ लाई गई। अब ये तमाम चीजें जो है ये भारत का असली चेहरा जो है बेनकाब कर रही हैं। चलें, पहले तो ये था ना कि जी मुसलमान जो है वो कोई ज्यादती करते हैं, कश्मीर के अंदर है, फलाना है, लेकिन अब तो देखा गया है कि सिखों के साथ भी जो है वो जुल्म सितम हो रहा है, इसी तरीके से जो है वो क्रिश्चियनों के साथ भी जुल्म हो रहा है। तो ये क्रिश्चियन के वाकयात इससे पहले के भी हैं, जब कुछ ऑस्ट्रेलियन जो है वो वहाँ भारत के अंदर आए थे और ये ऑस्ट्रेलिया से सयाह आए थे, उनको जबरदस्ती जो है वो वहाँ बंद कर दिया गया और एक चर्च के अंदर और उस चर्च को नजर आतिश कर दिया गया और वो तमाम के तमाम जल के खाकस्तर हो गए। अब आप ये देखिए कि ये भारत जो है ये चाहता क्या है, ये आखिर क्यों दुनिया जो है वो इसके ऊपर कोई जो एक्शन है वो नहीं ले रही। भारत के खिलाफ जिस तरीके से मजहब की आज़ादी को सल्ब किया गया, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि गजा का मॉडल जो है वो रिपीट हो रहा है और हमने देखा कि गजा का मॉडल कश्मीर में भी रिपीट हो रहा है और इसी तरीके से पूरे भारत के अंदर जो है उसका एक जो शाखसाना है वो नजर आ रहा है
और ये लेफ्टिनेंट सैमुअल का जो एक वाकया है, ये मेरे ख्याल में एक आई ओपनर है, क्योंकि फौजें जहां भी होती हैं वो तासुब से बालातर हुआ करती हैं। फौज के अंदर जो है वो मजहब और मसलक का जो है कोई ठिकाना नहीं होता। आप देख लीजिए अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो है किसी मसलक की बुनियाद के ऊपर कोई नहीं हुआ, बल्कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन ऑफिसर्स को जो है बाकायदा जनरल ऑफिसर बनाया गया। अभी भी पाकिस्तान फौज के अंदर जो है जनरल जूलियन जो हैं वो एक डिव को कमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक मायानार सपूत हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे पहले जो है जनरल पीटर रहे और इसी तरीके से दीगर जो अफराद जिनका एक बड़ा नाम है, सिसिल चौधरी जैसे लोग, ये तमाम वो लोग थे जो पाकिस्तान के एक बड़े नामवर जो है वो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज हमारे पास पाकिस्तान फौज के अंदर हिंदू भी मौजूद हैं, हमारे पास जो है सिख अफसर भी मौजूद हैं, इसी तरीके से हमारे पास क्रिश्चियन अफसर मौजूद हैं और दीगर हमारे कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है मौजूद हैं। ये पाकिस्तान फौज है और उसके बरक्स आप देखें भारतीय फौज, जिसके अंदर एक क्रिश्चियंस की एक बहुत बड़ी तादाद वहां मौजूद है, किस तरीके से उनको जो है वो जलीलो ख्वार किया जा रहा है, अपनी रसूमात जो है वो भी नहीं अदा कर सकते और साथ ही साथ उनको जबरन जो है वो कहा जाता है और अगर वो इनकार करें तो उनको जो है वो फौजी डिसिप्लिन की आड़ बनाया जाता है कि जी आपने फौजी नज़्म ज़ब्त को जो है उसका इस्तेसाल किया। अब ये बातें जो भारत के अंदर चल रही हैं, ये तो लग रहा है कि भारत जो है वो बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका है और वो खुल खेल के एक हिंदुत्व जो माइंडसेट है वो इस टाइम पे राज कर रहा है और ब्राह्मण जो हैं वो पड़ गए हैं। क्योंकि अभी जो भारतीय चीफ की मुलाकात हुई उससे में आश्रम में, उसके अंदर यही था कि वो बड़ा वाजे नजर आ रहा था कि वर्दी के अंदर ऐसी जगह के ऊपर जाना, पहली बात है ये मेरे ख्याल में बड़ा ही हैरानकुन अमल था। लेकिन दूसरी जानिब इससे भी हैरानकुन अमल ये था कि वो उसके साथ तो वो कह रहा है कि जी मुझे पाकिस्तान का कश्मीर चाहिए। भाई आप कैसे इस किस्म की जो है वाहियात गुफ्तगू को जो है आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप किसी फौज के सरबराह हैं या आप किसी सियासत के नुमाइंदे? तो लगता यह है कि जो भारतीय फौज है वो बुरी तरीके से सियासत के अंदर जो है उसने अपने आप को जो है वो मुलविस कर लिया है और इसके नताइज आने वाले वक्तों में जो है बड़े खतरनाक और मोहलिक हो सकते हैं। यकीनन हमीद गुल साहब आपने दुरुस्त फरमाया। पाक फौज के हवाले से अगर बात की जाए तो न सिर्फ हर महाज पर उन्होंने दुश्मन को नाखो चने चबाए, बल्कि अगर कौमियतों के हवाले से भी आप बात कर रहे थे तो पाक फौज जिंदा और जीती जागती मिसाल है दुनिया भर के लिए। ये कहिएगा कि जैसा कि हम लेफ्टिनेंट सैमुअल के हवाले से बात कर रहे थे और उनकी जानिब से बरतरफी को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिला। क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो अदालतें हैं वो भी अब बाइस्ड हो चुकी हैं? नहीं, भारत की अदालतें तो बहुत पहले बाइस्ड हो चुकी हैं। ये आप देखें बिल्कुल वहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रही। और मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा, जब एक कश्मीरी रहनुमा थे अफजल गुरु को जब फांसी लगाई गई तो अफजल गुरु को कहा गया, पहले कहा गया कि जी वो दहशतगर्द है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन जब अफजल गुरु को फांसी का वक्त आया और अदालत का फैसला आया तो अदालत ने ये लिखा, जो अंग्रेजी के अल्फाज हैं कि नो एविडेंस अगेंस्ट अफजल गुरु वाज फाउंड बट यू नो फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इनर कॉन्शियस ऑफ द इंडियन नेशन वी आर गिविंग हिम द डेथ पेनल्टी। यानी कि हमारे पास अफजल गुरु के खिलाफ कोई जो है एविडेंस नहीं है, कोई सबूत वाहिद नहीं है, लेकिन सिर्फ भारतीय कौम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए हम जो है वो अफजल गुरु को फांसी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये फांसी जो थी अफजल गुरु को तो जो लगी, लेकिन असल में जो है ये भारतीय निज़ाम अदालत को जो है वो फांसी लग गई। उसके बाद आप देखें कि जिस जस्टिस ने जो है वो फैसला दिया जिस तरह से बाबरी मस्जिद ढाने का, और उसके ऊपर फिर उसी को जो है वो नवाजा गया बाद में, और इस तरीके से दीगर मामलात के ऊपर जहाँ सोमनाथ के अंदर जिस तरीके से काम हुए, तो ये वो तमाम के तमाम बातें हैं जो ये साबित करती हैं कि भारत के अंदर अदालती निज़ाम नामी कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं है। भारत के अंदर जब भी होता है तो वहाँ जुल्म और सितम होता है, वहाँ लोग जो है धक्के खाते रहते हैं उनके अदालती निज़ाम पर। वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद फिल्में बनाते हैं
उनकी मेरे ख्याल में हर 4 फिल्मों में से जो एक होती है उसके अंदर अदालती निजाम की यही खामियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे कहीं बढ़कर जो है वो डिस्कस की जाती हैं। इसका मतलब है कि उनका अदालती निजाम जो है वो ना होने के बराबर रह गया, जिसके ऊपर किसी जमाने में भारत फख्र करता था कि हमारा अदालती निजाम बहुत जबरदस्त है। आज वही भारत जो है इसके ऊपर शर्मसार है। और हमीद गुल साहब, ना सिर्फ इस खबर से मुतालिक बात करें बल्कि माजी में भी हम देखते रहे हैं कि भारतीय फ़ौज की जानिब से, भारतीय पुलिस की जानिब से इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ भी हम इंटरनेट पर वायरल देखते रहे, जहाँ पर खाने पीने के हवाले से, फुकदान के हवाले से बात की गई या फिर सहूलियात के फुकदान के हवाले से बात की गई। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की खबरें आना और फिर अदालतों की जानिब से इस तरह के फैसले दिए जाना, आपको क्या लगता है कि क्यों भारतीय फ़ौज की जानिब से अपना मजाक खुद उड़वाया जा रहा है? देखिए, भारतीय फौज की मजाक की बात नहीं है, एक सिस्टम का फेलियर की बात है। एक निज़ाम फेल हो गया है। भारत का मसला ये नहीं है, भारत का मसला ये है कि उनका निज़ाम कोलैप्स कर गया है और वही अब उस निज़ाम को वो बचाने के लिए जब वो कोई कार्रवाई करते हैं तो पता चलता है कि वही उनके गले पड़ जाती है। इसलिए सबसे पहले भारत को अपनी निज़ाम को दुरुस्त करना है। दूसरा, उनका प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंतहाई पेशेवराना सलाहियत जो है वो तो उनका हमने अमली नमूना जो है वो अभी पाक भारत जंग के अंदर देख लिया। किस तरीके से एक बड़ी फौज हो के एक इंतहाई छोटी फौज के मुकाबले में उनकी जो दुर्गत बनी वो पूरी दुनिया ने देखी। और आज पाकिस्तानी मीडिया को तो आप बिल्कुल साइड पे रख दें, इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया जो उनके ऊपर लान तान कर रहा है वो मेरे ख्याल में काफी चशमकुशा है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो भारतीय फौज के अंदर खाने के मसाइल हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम पे जो दुनिया के अंदर भगोड़े हैं फौज से, वो इस टाइम पे जो है वो भारत के अंदर मौजूद हैं। जो भारत से चले जाते हैं इस टाइम पे उनको एयरफोर्स के लिए जो है वो अफसर चाहिए थे। आप उन्होंने भर्ती के लिए कहा तो 1.5 अरब की आबादी के भारत के अंदर से टोटल 600 लोग जो थे वो उनको चाहिए थे, जबकि उनके पास टोटल 420 लोग जो थे वो आए। और आप देखें कि इसका मतलब है कि उनकी जो सेना है, जिसको वो सेना बोलते हैं फौज, वो उसके ऊपर लोगों का एतबार खत्म हो गया। तो ये तो भारत का आलम है। और दूसरी जानिब जो है वो उनके खत सेंसर होते हैं, उनको छुट्टी जाने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी ट्रेनिंग की कमजोरियां हैं। उनको लोग कहते हैं कि जी हमें जो है वो मरवाने के लिए जो है वो यहाँ छोड़ दिया गया। इस वजह से भारतीय फौज के अंदर जो है ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। वहाँ खाने पीने के मसाइल हैं। कश्मीर के अंदर खास तौर पे जहाँ भारत जो है वहाँ जबरदस्ती उसने 7 लाख से उसके बावजूद हमीद गुल साहब इस कदर फौज में बदनज़मी, इस तरह के हालात, ऊपर से परफॉर्मेंस इस तरह की, अभी हमने पाक भारत जंग में भी देखा जिस तरह का मुजाहरा उनकी जानिब से किया गया अमली तौर पर, उसके बावजूद मोदी की जानिब से गीदड़ भपियों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ये जारी और सारी रखेगा, क्योंकि हमारा मसला किसी एक भारत से नहीं है। हमारा मसला जो है वो पूरे हिंदुस्तान के साथ है। हमारा मसला जो है वो हिंदुस्तान की इस मकरू सोच के साथ है, जो किसी इंसान को जो है वो इंसान नहीं समझता, माँ सवाए जो है वो ब्राह्मणों को। इसलिए पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि भारत के अंदर ये जो जंग है ये ख़त्म नहीं होनी, ना उनके अपने अंदर, क्योंकि उनका मुआशरे के अंदर जिस तरह से एक सेकुलर और लिबरल इंडिया का वो ख्वाब देखा करते थे और कहते थे कि हमारा जो सेकुलर भारत है वो तो गांधी के मेरे ख्याल में, नेहरू का जो था या इसी तरीके से दीगर उनकी क़यादत का जो एक इंडिया था वो तो ख़त्म हो गया, वो उसका तो दी एंड हो गया। अब जो है ये बीजेपी का भारत है जिसके अंदर नथुराम गॉडसे के जो है मुजस्मे लगाए जाते हैं, गांधी के उतारे जाते हैं। हालांकि नथुराम गॉडसे ने जो है गांधी को कत्ल किया था, तो आरएसएस का वो आदमी था। और आज आप देख लें कि आरएसएस कहाँ खड़ी है, आरएसएस की जो सियासी तंजीम बीजेपी है वो कहाँ खड़ी है और वो किन लाइंस पर चल रही है, कौन सा राइजिंग और कौन सा शाइनिंग इंडिया। आज भारत के अंदर जो है सबसे बढ़कर जो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, तकरीबन 9% जो एफडीआईज के मुताबिक, भारतीय जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके मुताबिक 9% जो उनके मुल्क के अंदर जो सरमायाकार थे गैर मुल्की, वो मुल्क से जा चुके हैं और 21% ने जो है वो इंडिया दे दिया है कि हम जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारतीय फौज में मजहबी तासुब उहशने से मुतालिक अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।